पाक भारत मैच में बारिश जीत गई। एशिया कप का बड़ा मुकाबला बेनतीजा खत्म। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पालीकेले में पाकिस्तानी बॉलर्स ने भारतीय इनिंग्स 266 रन पर समेट दी। भारतीय बैटिंग खत्म होते ही बारिश की इनिंग्स शुरू हो गई। वक्फे से होती बरसात ने पाकिस्तानी ओपनर्स को मैदान में उतरने न दिया। 3 पॉइंट्स की बुनियाद पर पाकिस्तान सुपर 4 मरहले में पहुंच गया। पाकिस्तान अपना अगला मैच बुध को लाहौर में खेलेगा। क्लास की बॉलिंग के आगे वर्ल्ड क्लास टॉप ऑर्डर ढेर। पालीकेले में पाकिस्तानी पेसर्स की यलगार। भारत के बड़े बड़े सूरमा बने शिकार। शाहीन शाह अफरीदी ने हस्बे आदत रोहित शर्मा की विकेट लेके आगाज किया, फिर कोहली को भी चलता किया। भारत के 4 खिलाड़ी 66 रन पर पहले लौटे, फिर पांड्या और ईशान किशन पाकिस्तानी स्पिनर्स पर हावी हुए। दोनों ने 5वीं विकेट के लिए 138 रन जोड़े। हारिस रऊफ ने ईशान को 82 पर आउट करके पार्टनरशिप तोड़ी। फिर शाहीन और नसीम ने यके बाद दीगरे विकेटें उड़ाकर 300 की तरफ जाते स्कोर को ब्रेक लगाया। दस विकेटें और बॉलर कितने? सिर्फ 3, नसीम, हारिस और शाहीन। भारतीय बल्लेबाजों के लिए भयानक ख्वाब बन गए। रोहित शर्मा फिर शाहीन अफरीदी को न खेल सके। शाहीन, रोहित और कोहली को एक ही मैच में बोल करने वाले पहले बॉलर बन गए। शुभमन गिल का बुत भी हारिस रऊफ ने पाश कर दिया। नसीम शाह की घूमती गेंदों ने भी भारतीय बल्लेबाजों को चकरा दिया। शाहीन ने मैच के बाद गुफ्तगू में कहा, हर बल्लेबाज की विकेट अहम होती है, मगर रोहित को आउट करके मजा आया। पाकिस्तान के पेस बैटरी ने वर्ल्ड कप से पहले खतरे की घंटी बजा दी। पाक भारत टाकरा बारिश की नजर होने पर शायकीन उदास। यूनुस खान, कामरान अकबल मुफीद मशवरे देते रहे। वसीम बदामी की मेजबानी में नशरियात, मासूमाना शरारतें भी चलती रहीं। शोबे स्टार से भी ट्रांसमिशन को 4 चांद लगाए। एशिया कप में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। दोनों टीमों की गुज़श्ता रोज कज़ाफी स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस। सुपर 4 में जगह बनाने के लिए शकीब 11 को मैच हर हाल में जीतना होगा। पहले मैच में श्रीलंका ने बांग्लादेश को शिकस्त से 2-4 किया था। 1000 साल भी रहना पड़े तो मैं इस कौम के लिए, इस अपने मुल्क के लिए खून में बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान साहब को मिलके आ रहे हैं, पाकिस्तानियों के बारे में सिर्फ परेशान है। खान साहब ये कहते हैं कि ये जो अफवाहें चल रही हैं कि जी वो डील कर लेंगे, वो मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं है। 1000 साल भी जेल में रहना पड़ा तो कौम के लिए तैयार हूं। चेयरमैन पीटीआई का वकीलों के जरिए पैगाम। अटक जेल में मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम की मीडिया से गुफ्तगू। शोहेब शाहीन एडवोकेट ने कहा, डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। चेयरमैन पीटीआई बोले, किसी किस्म की डील की ना मुल्क छोड़कर जा रहा हूं। नईम हैदर पंजोथा ने कहा, चेयरमैन पीटीआई मुकम्मल सेहतमंद है। बोले, मिलकर नहीं बैठेंगे तो यह मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। जेल में मुलाकात के दौरान चेयरमैन पीटीआई को कहा था, मैरिज पर जाऊंगा। जज अबुल हसन जुल्करनैन के साफर केस में रिमार्क्स। केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में इन कैमरा हुई। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त से जमानत पर पेशरफ न हो सकी। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ने अदालत से मुतालिक दरख्वास्त दायर की हुई है, इसलिए समाअत मुलतवी की जाए, जिस पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए। एफआईए प्रोसिक्यूटर की इस्तदा पर अदालत ने 4 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। फरवरी में इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। हल्का ना हुए तो हल्का बदियों के फिर पीपल्स पार्टी और हम एक ट्रक के ऊपर होंगे। इमरान खान भी हो सकते हैं, मुमकिन है, मगर फरवरी में मेरा ख्याल इलेक्शन हो जाएंगे। इलेक्शन मौखर हुए तो इमरान खान के साथ भी खड़े हो सकते हैं, लीगी रहनुमा अता तारण ने बता दिया।
ARY को इंटरव्यू में अता तारण ने यकीन जाहिर किया कि इलेक्शन फरवरी तक हो जाएंगे। इलेक्शन में ताखीर के सवाल पर बोले, ऐसा हुआ तो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी एक ट्रैक पर होंगे। जब उनसे चेयरमैन तहरीक इंसाफ की शमूलियत से मुतालिक पूछा गया तो बोले, एहतजाजी तहरीक में वो भी हमारे साथ हो सकते हैं। महंगाई, बिजली बिलों और पेट्रोल डीजल महंगा होने के खिलाफ मुल्क घीर एहतजाज। जमात इस्लामी की अपील पर शटरडाउन। कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में ताजिरों ने कारोबार बंद रखा। सड़कें सुनसान और बाजार वीरान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मामूल से कम रही। वकला ने भी मुख्तलिफ शहरों में अदालतों का बायकॉट किया। पेशावर में वकला ने रैली निकाली। बिजली के बिलों में इजाफे और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज भी किया गया। कराची में औरंगी, लसबेला, बल्दिया और लियारी समेत कई इलाकों में लोग सड़कों पर निकल आए। शहरियों का बिलों में आयद इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। हुक्मरानों ने हमें IMF के हाथों बेचा है। ये बिजली का बिल है या मौत का परवाना है या डेथ वारंट है। बिजली का बिल डेथ वारंट बन चुका। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस न लिया तो अवाम को लाहे अमल दूंगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों के दौरे के बाद खिताब। का कराची से चित्राल तक लोगों ने हड़ताल करके एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। कहीं कोई तशद्दुद नहीं हुआ। 80 लाख दुकानदारों और ताजिरों ने बहादुरी का मुजाहरा किया। हुक्मरानों ने हमें IMF के हाथों बेच दिया है। उनके अपने बच्चे मजे कर रहे हैं। इनकी जायदादों में इजाफा हो रहा है। महंगाई ने अवाम से जीने का हक छीन लिया। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी। कुछ तो रहम करें, शहरियों की दुहाई। रावलपिंडी में ख्वाजा सराबी बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आ गए। ख्वाजा सराओं ने महंगाई के खात्मे का फॉर्मूला बता दिया। फातिमा कत्ल केस में पीर असद शाह का DNA सैंपल मैच नहीं हुआ। डॉक्टरों ने खदशा जाहिर किया कि DNA सैंपल तब्दील किए गए हैं। मुलजिम का दोबारा DNA सैंपल लेने का फैसला कराची मुंतकिल कर दिया गया। असद शाह और कंपाउंडर इम्तियाज 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर हैं। मुकदमे में नामजद हिना शाह और फयाज शाह ताहाल मफरूर। हवेली से मुबैना तौर पर लापता सना का सुराग भी न लगाया जा सका। फातिमा केस खुद देख रहा हूं, वाकये को संजीदा लेकर काम कर रहे हैं। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज का कहना है, फातिमा केस में डॉक्टर की गफलत नजर आई। तहकीकात जारी है, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मर्दान के सूबेदार मोहल्ले में घर में फायरिंग, 2 खातीन और बच्चे समेत 5 अफराद कत्ल। पुलिस के मुताबिक 4 मकतूलीन का ताल्लुक एक ही खानदान से है। फायरिंग में मुलविस शख्स भी वाकये में हलाक हुआ। कराची में पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज। नौजवान ने प्रेस क्लब के बाहर अपनी मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पुलिस ने नौजवान को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक नौजवान का कैंट स्टेशन के करीब झगड़ा हुआ था। शहरी ने 15 पर पुलिस को कॉल करके बुलवाया था। नौजवान का 15 पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, रकम और मोटरसाइकिल के कागजात छीनने का इल्जाम। मोटरसाइकिल को आग लगाने वाला नौजवान ऑनलाइन बाइक सर्विस राइडर है। से बिल्डिंग से बच्चे को फेंक दिया और वो बच्चा है 1-2 घंटे का मेरे ख्याल में, बिल्कुल नीला पड़ा हुआ था। उन्होंने उठा के उसको साइड में करा, फिर मोबाइल को बुलाया, मोबाइल के हाथ भिजवा दिया। कोई नशा वशा करते हैं, अकेली रहती है। कराची के इलाके लियाकताबाद में दिल खराश वाकया। मुबैना तौर पर मां ने 5 घंटे की बच्ची को इमारत से नीचे फेंक दिया। बच्ची जहां बहक। पुलिस के मुताबिक बच्ची की वालदा नशे की आदी है, ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं लगता। पड़ोसी ने बच्ची को फेंकते देखा। पुलिस ने खातून को हिरासत में ले लिया। कराची वाटर कॉर्पोरेशन के एंटी थेफ्ट सेल की शेरशाह के इलाके में कार्रवाई। पानी की लाइन काटकर चलाया जाने वाला गैर कानूनी हाइड्रेंट पकड़ा गया। एंटी थेफ्ट सेल ने गैर कानूनी हाइड्रेंट को सील करके पानी चोरी में इस्तेमाल होने वाले पाइप्स, मोटरें, दीगर आलात जब्त कर लिए।
एक मुलजिम को हिरासत में लेकर गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। मिस्र के मोहम्मद नजीब मिलिट्री बेस में बैनुल-अक़वामी फिजाई मश्क ब्राइट स्टार 2023 का आगाज। पाक फिजाइया के J-17 थंडर तैयारे भी हिस्सा ले रहे हैं। तर्जुमान पाक फिजाइया का कहना है ब्राइट स्टार सबसे बड़ी और पेचीदा मुश्तरका फिजाई मशकों में से एक है। फिजाई मश्क हकीकी ऑपरेशनल तैयारों को जांचने का मौका फराहम करेगा। और सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद।